हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। वेलकम टू टीएनसी एग्ज़ाम प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। काफ़ी शिवसेट को लेकर कन्फ्यूज़न बना हुआ है और बहुत सारी बातें यूट्यूब पे आ रही हैं, क्योंकि ये टाइम्स ऑफ इंडिया का अभी 18 और 19 को ये इन्होंने अपना रिपोर्ट दिया है कि शिवसेट कैसे लेंगे। 42 सेंट्रल यूनिवर्सिटी 2022 और 23 के लिए एकेडमिक सेशन के लिए जो है टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा है कि जून एंड में एग्ज़ाम इसका लेंगे। लेकिन इसका क्या पैटर्न होगा, क्या पैटर्न नहीं होगा, टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने व्यू से जो भी जहाँ से सोर्सेज को मिला होगा उन्होंने अपना न्यूज़पेपर में दिया है। अभी एनटीए ने या शिवसेट के वेबसाइट पर उनका अपना ओपिनियन नहीं आया हुआ है कि ऐसे होगा। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का है। काफ़ी लोग इस पे चर्चा भी कर रहे हैं कि ऐसे होगा, टाइम्स ऑफ इंडिया की बातें मान्य होगी, मान्य नहीं होगी। जाहिर सी बात है, जब एनटीए ने अपना सोर्स में नहीं आया है और शिवसेट ने अपना दे ही दिया है तो डाउट का विषय बनता है। लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया एक एथेंटिक न्यूज़पेपर है, इसलिए उस पर विश्वास किया जा सकता है। लेकिन 100% विश्वास हम तब करेंगे जब इनके साइट पे हमारा नोटिफिकेशन आ जाएगा। फिर भी टाइम्स ऑफ इंडिया को लेते हुए इन्होंने इतनी सारी बातों को लिखा उन्होंने कि शिवसेट जो है 42 सेंट्रल यूनिवर्सिटियों का हम कॉमन पेपर लेंगे। बिल्कुल सही, चलिए ले लीजिएगा। इसमें हम NEP यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 पेपर लेगा एनटीए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में इसमें लड़के जो है 10+2 में साइंस से भी किए होंगे। साइंस का मतलब बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। कुछ अलग से हट करके एग्रीकल्चर से भी किए रहते हैं। दूसरा देखते हैं, कॉमर्स से भी लोग किए रहते हैं। कॉमर्स में अकाउंटेंसी, बीएसटी और इको से किए रहते हैं। तीसरी बात आती है ह्यूमैनिटी के लिए, जानते हैं आर्ट में, सोशल में। और एक और भी सब्जेक्ट है जो 10+2 में होता नहीं है, तो वो है हमारा वोकेशनल कोर्सेज। जैसे डिप्लोमा के कोर्सेज हुए, उस लिस्ट में दिया गया है कि कौन कौन से वोकेशनल कोर्स में हैं और कौन कौन सा डिप्लोमा कोर्स में आता है। कुछ लोग करना चाहते हैं और करते भी हैं। इतनी सारी बातें हैं। इन्होंने पूरा स्ट्रक्चर कर दिया कि हम ऐसे लेंगे। क्या स्ट्रक्चर कर दिया? इसको 3 सेक्शन में डिवाइड किया। टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा, उनको कोई यूजीसी द्वारा कोई सोर्स से मिला होगा, तो उन्होंने, क्योंकि एथेंटिक पेपर है, उन्होंने कहा कि हम इसको 3 सेक्शन में लेंगे। चलिए भाई, 3 सेक्शन में लेंगे। 3 सेक्शन में लेंगे। हम सेक्शन ए को कंपलसरी करेंगे। ठीक है, आप ए को कंपलसरी करिए। और इंडियन 13 लैंग्वेज है, उसमें आपको जो पसंद आए, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, असामी, बंगाली, गुजराती, मलयालम, मराठी, पंजाबी, उड़ीसा, तमिल और तेलुगु, उर्दू भी है, और भी उर्दू भी है, यानी कि 13 भाषा आपके सामने है। उस लिस्ट में दिया गया है, आप जाकर के वेबसाइट पर देख सकते हैं। अब जिधर हिंदी बेल्ट के लड़के रहेंगे वो हिंदी चॉइस करेंगे, और जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे होंगे वो इंग्लिश चॉइस करेंगे। और जो बंगाल के बच्चे होंगे, उनकी बंगाली अच्छी होगी तो बंगाली चॉइस करेंगे। और हो सकता है कि वहाँ के लड़के का सीबीएसई वाले हों तो बंगाली न चॉइस करके इंग्लिश चॉइस करें। यानी कि 2 बातें आ गई कि अगर हिंदी मीडियम का बच्चा है तो हिंदी ही चॉइस करेगा, अगर सीबीएसई बोर्ड का बच्चा है तो इंग्लिश भाषा में चॉइस करेगा। कुछ लोगों को कहना है कि इसमें हम कोई आप एक भी चॉइस कर लीजिए। ये न्यूज़पेपर का है, टाइम्स ऑफ इंडिया का है। हिंदी में सोर्स से कहा गया है कि 50 क्वेश्चन आएंगे, 40 क्वेश्चन करना होगा। इंग्लिश से 50 क्वेश्चन आएंगे, 40 क्वेश्चन करना होगा। देखते हैं क्या होता है। ऐसे सारे विषयों में इंडियन लैंग्वेज में जो भी 13 भाषा में दिया गया है पेपर, आप कोई एक चॉइस कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है, कोई प्रेशर आपके ऊपर नहीं। 13 भाषा में जो आपको पसंद हो वो आप पहला काम है कि ले सकते हैं। ये आपके ऊपर है। चलिए, बहुत बहुत अच्छी बात है कि भाषा पर इन्होंने ध्यान दिया। अब दूसरी बात आती है
कि अगर लड़का 10+2 में साइंस से किया है, कॉमर्स से किया है, ह्यूमैनिटी से किया है, तो बहुत सारे विषय से किया होगा, तो आखिर में विषय यदि कॉमर्स का बच्चा है तो कॉमर्स लेने का प्रयास करेगा। लेकिन अगर वह बीए में जाना चाहता है, बीए के सब्जेक्ट, ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट लेना चाहता है, हिस्ट्री लेना चाहता है, वो साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, यानी जो भी उनको पसंद आए वो लेना चाहता है, हो सकता है उसकी इच्छा करते हम फाइन आर्ट से करना चाहते हैं। साइंस का बच्चा है, वो उसकी इच्छा है कि हम कुछ कॉमर्स के भी सब्जेक्ट ले लें। साइंस का बच्चा है, उसको इच्छा है कि हम ह्यूमैनिटी के भी ले लें। साइंस का बच्चे का इच्छा क्या कि हम साइंस का भी हम कॉमर्स में भी जाएंगे। साइंस का बच्चा किया क्या, ह्यूमैनिटी में जाएंगे, आर्ट में भी जाएंगे। कॉमर्स का बच्चा की इच्छा किया कि कॉमर्स में जाने के बाद हम ह्यूमैनिटी के भी हम पेपर दें जो हमें पसंद आए। चलिए ठीक, तो इन्होंने 27 सब्जेक्ट दे दिया, जिसमें मिनिमम 1 चॉइस कर सकते हैं और मैक्सिमम आप 6 चॉइस कर सकते हैं। अब ये बना कन्फ्यूजन का विषय कि 1 चॉइस करें और 6 चॉइस करें। आप यदि कॉमर्स लेते हैं तो कॉमर्स में क्या होता है कि सारे मिक्स पेपर आते थे, जैसे कि अकाउंटेंसी के, बीएसटी के और इको के। लेकिन यहाँ कह रहा है कि आपके हम स्पेशल पेपर लेंगे, अकाउंटेंसी के अलग पेपर बनाएंगे। अगर अकाउंटेंसी के अगर मेट में अगर आप आते हैं तो अकाउंटेंसी का रैंकिंग बनेगा, उसमें आपको अकाउंटेंसी मिलेगा। आप जो यूनिवर्सिटी चॉइस करेंगे उसमें यदि खाली रहेगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। बीएसटी चॉइस करेंगे, इकोनॉमिक्स चॉइस करेंगे, लेकिन पहले ऐसे नहीं था, वो कंबाइंड पेपर मिक्स करके आते थे। साइंस की बात करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री मिक्स करके उनके पेपर आया करते थे। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि नहीं, बायोलॉजी यदि लेना चाहते हैं तो बायोलॉजी में आपका मेरिट जब निकलेगा तो बायोलॉजी में आपको मिलेगा, जो यूनिवर्सिटी आप फिलअप किए हैं, चॉइस किए हैं, वो मिलेगा और नहीं तो नहीं मिलेगा। लेकिन यदि इनका अगर साइंस में नहीं हुआ तो क्या होगा, इनका साइंस में नहीं होगा तो उनका ईयर बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल, तो वो उनके लिए आसानी से हमें ह्यूमैनिटी में आसानी से उनके अच्छे बच्चे मिल जाएंगे। उनके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उन्होंने सेक्शन सी का प्रयोग किया। उन्होंने सेक्शन सी का प्रयोग किया और उसमें एक लगाया जनरल टेस्ट, कि आप इस जनरल टेस्ट को देख करके अगर साइंस का बच्चा साइंस से पास है, साइंस में अगर ले लिया उसने मैथमेटिक्स या फिजिक्स कोई भी और या केमिस्ट्री, अगर तीनों ले लिया तो ले लो भाई, कोई मनाही नहीं है, आप ले सकते हैं। क्योंकि वहाँ पर मिनिमम 1 और मैक्सिमम 6 की बात किया है टाइम्स ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग टू सीसेट के बारे में। ले लो 1 सब्जेक्ट ले लो, तीनों ले लो, तीनों के अलग अलग टाइम पे अलग अलग पेपर होंगे और तीनों की मेरिट मैथमेटिक्स पे अलग बनेगी, फिजिक्स पे अलग बनेगी, केमिस्ट्री पे अलग बनेगी, बायोलॉजी पे अलग बनेगी। यदि उनका उस मेरिट के यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ और उनकी इच्छा है कि हम जो है ह्यूमैनिटी के हमको पेपर मिले, तो ह्यूमैनिटी के क्वेश्चन उसको रखना पड़ेगा, पेपर को क्वेश्चन करें, पेपर को रखना पड़ेगा उसको। यानी सोशियोलॉजी अगर देना चाहते सोशियोलॉजी पे दे, हिस्ट्री देना हिस्ट्री जो। लेकिन यह आपका हो गया क्रॉस स्ट्रीम, साइंस का बच्चा पास है और साइंस को छोड़ करके आर्ट में यानी ह्यूमैनिटी में आना चाहता है, तो वो हो गया क्रॉस स्ट्रीम। यानी जरूरी है जनरल टेस्ट देना उसके लिए। जनरल जब टेस्ट देगा इसके बाद इसमें सब्जेक्ट का देगा, तो आसानी से जनरल टेस्ट देने के बाद हो जाएगा। ये है, या ये भी हो सकता है कि इसमें नहीं हुआ तो जनरल टेस्ट देने के बाद इसमें अगर ह्यूमैनिटी में अगर लेना चाहता है सब्जेक्ट, मेरिट में आएगा तो ऐसा भी हो सकता है। यानी कि 2 रास्ते इसके हो सकते हैं। साइंस का सब्जेक्ट लेकर के साइंस में नहीं हुआ तो जनरल टेस्ट दे करके ह्यूमैनिटी के क्रॉस स्ट्रीम में हो सकता है कि आप सब्जेक्ट ये ना लें, हो सकता है कि ये सब्जेक्ट लेना पड़े। अभी ये कन्फ्यूजन का विषय है। अकाउंटेंसी की बात वही है, वही काम अगर उसमें नहीं हुआ तो क्रॉस स्ट्रीम में जनरल टेस्ट देना पड़ेगा। यानी कंपलसरी तो लैंग्वेज तो है इसमें, सेक्शन ए कंपलसरी हो गया। सेक्शन सी के बारे में कि क्यों ये ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी नहीं है। मान लीजिए कि हम 10+2 में साइंस से पास किए हैं और साइंस सब्जेक्ट रखे हैं, तो हमको वहाँ पे जनरल टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। लेकिन
मैथमेटिक्स दिए हैं तो मैथमेटिक्स का पेपर बनेगा। मैथमेटिक्स में आपको वहाँ अगर लेना है, ऑनर्स करना है, तो उसकी मेरिट बनाई जाएगी जिस यूनिवर्सिटी में, चाहे DU में हो, JNU में हो, BHU में हो। फिजिक्स का देना पड़ेगा, फिजिक्स की मेरिट बनेगी। केमिस्ट्री से देना है तो केमिस्ट्री की मेरिट बनेगी। वहाँ खाली रहेगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो अगर आपको ह्यूमैनिटी में अच्छे बच्चे जाना चाहते हैं तो इसके दो रास्ते होंगे, या तो इसमें का सब्जेक्ट लेकर के जनरल टेस्ट देना पड़ेगा, यदि नहीं तो हो सकता है कि यही देने के बाद, जनरल टेस्ट देने के बाद ह्यूमैनिटी के आपके क्रॉस स्ट्रीम के सब्जेक्ट मिल जाएंगे। ऐसे ही कॉमर्स के लिए भी है, ऐसे भी ये भी है। तो मेरा मानना है कि सब्जेक्ट जिस स्ट्रीम से आप पास किए हैं और आपको पीयर प्रेशर से कोई जबरन दिलवा दिया हो और कैसे भी 10+2 आप पास कर रहे हैं, आपका उस सब्जेक्ट में इच्छा नहीं आ रहा, कैसे भी पास करेगा, क्योंकि पास तो हो ही जाते हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि यहाँ पर एक सब्जेक्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड, लीगल एप्टीट्यूड और NCC। आप जो 27 सब्जेक्ट में आपको ये तय करना होगा कि आपका फ्यूचर क्या होगा। इट मीन्स फ्यूचर, आप भविष्य में टीचर बनना चाहते हैं, भविष्य में आप लॉ स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, भविष्य में आप साइंस में, चाहे अपने सब्जेक्ट में आप रिसर्च करना चाहते हैं, या सिविल के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, वनडे एग्जामिनेशन के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, या केवल ग्रेजुएट करके आप ऐसे ही रहना चाहते हैं, ये डिसीजन आपका है। बड़ी सावधानी से, मेरा पर्सनल ओपिनियन सही भी हो सकता है और ये गलत भी हो सकता है। मेरा कहना है ये कि आप अपने विषय पर जो पकड़ बनाए, जो 10+2 में पास किए हैं, उसको ले लीजिए। अगर उसमें थोड़ा सा भी आपको डाउट होता है तो आप जनरल टेस्ट ज़रूर दे करके ह्यूमैनिटी के क्वेश्चन में आ जाइए। और एक टीचिंग एप्टीट्यूड, लीगल एप्टीट्यूड या NCC, इन तीनों में एक की तैयारी ज़रूर करें, क्योंकि भविष्य में आप एक टीचर बन सकते हैं। क्योंकि इंटीग्रेटेड कोर्स स्टार्ट हो गया है, BA विथ B.Ed और BA विथ LLB। तो आप BA के साथ LLB का भी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और BA, अगर आपको आगे चलकर MA MSc करना है एक सब्जेक्ट से, तो शुरू का वो सब्जेक्ट अपने पर एकदम बना कर रखिए। सब्जेक्ट बड़ी ध्यान से चॉइस करिएगा, किसी के बहकावे मत रहिए, किसी यूट्यूबर के बहकावे मत रहिएगा, किसी भी लोगों को बहकावे मत रहिएगा। आप सबकी बात मत मानिए, कुछ सोचिए समझिए और अपने पर निशाना करिए कि मुझे भविष्य में क्या करना है, और वह सब्जेक्ट लीजिए और आगे बढ़िए। ये डिसीजन आपका है। डोमेन भी बड़ी सावधानी के साथ भविष्य में आप जो तैयारी कर रहे हैं वो नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, न कि ऐसे केवल पढ़ते जाएं और बाद में फिर जो है अब जैसे कि तैसे लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं वैसे मत गुजारिएगा। आप अपने विषय पर अच्छा पकड़ बनाइए और जो आपको रुचि हो और आपको नौकरी दे, प्लीज़ स्टूडेंट वही सब्जेक्ट लीजिए। आप किसी के बहकावे में कोई सब्जेक्ट, कोई पीयर प्रेशर से ज़बरदस्ती कोई पेपर दे रहा है और उसका भविष्य नहीं है, तो वैसे पेपर को पढ़ना आपके लिए ठीक नहीं है। मेरा बस यही कहना है। और बाकी सब इसमें अभी और जो है आएंगे मॉडिफिकेशन, कुछ चीज़ें अभी हैं डाउट के विषय में, वो भी होगा। लेकिन विषय को जो आप 10+2 में पढ़े हैं और उसमें से जो आपको बेस्ट लगता है, पहले उसको एकदम पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर मान लीजिए पीयर प्रेशर से, किसी भी प्रेशर से मत लीजिएगा, जो आपका दिल दिमाग करे और मन जिसमें लगे वही सब्जेक्ट करिएगा, किसी के बहकावे में मत आइएगा। तो ये है सेक्शन A, सेक्शन B और सेक्शन C। आप अगर विदेशी कोई लैंग्वेज पढ़ना चाहते हैं तो जनरल टेस्ट देना ज़रूरी है इसके साथ, और ये भी कंपलसरी है, क्योंकि हिंदुस्तान के लड़के ही ये फॉरेन लैंग्वेज पढ़ेंगे। तो फॉरेन लैंग्वेज अगर लेना है आपको, तो आपको इस सब्जेक्ट को तो ये कंपलसरी हो गया, लेकिन इसको लेने के बाद जनरल टेस्ट आपको देना ज़रूरी है। सब अपने अगर 10+2 में साइंस पास किया है और अपने सब्जेक्ट को क्रॉस स्ट्रीम करना चाहते हैं, अदर ह्यूमैनिटी में, कॉमर्स में जाना चाहते हैं, तो यह इसको जनरल टेस्ट को देना ज़रूरी है। हो सकता है कि जनरल टेस्ट देने के बाद उनके कॉमर्स का सब्जेक्ट न देना पड़े, हो सकता है कि देना पड़े। ये थोड़ा कन्फ्यूजन का विषय है, इसलिए मैं प्रयास किया हूँ कि जितना आपको अपने तरीके से पहुँचा सके उतना मैं पहुँचा दिया। और बाकी इसके अंदर टाइम्स ऑफ इंडिया ने कुछ कन्फ्यूजन रखा है
कि इसमें बात किया है इसमें कि लैंग्वेज मैपिंग क्या होना चाहिए, तो ये अभी वेट करिए। हो सकता है कि बहुत लोग भी कब बोल रहे हैं कि 1 हफ्ते में आ जाएगा, देखते हैं। 30 तारीख तक जो है, मार्च तक 2022 तक आ जाना चाहिए, और आगे चलते हैं, देखते रहते हैं। ये आपका एक छोटा सा मैपिंग टाइम्स ऑफ इंडिया ने दिया है, एक इशारा जो है दे दिया है, और बाकी इशारा ही अभी 1 वीक में इसका समाधान हो जाएगा। तो मैं भरोसा करता हूँ कि ये बात आपको मेरी समझ में आ गई होगी, और बेस्ट ऑफ लक। पढ़ते रहिए, जो आपको विषय पहले अच्छा है वही विषय पर ध्यान दीजिए, अपने बोर्ड के पेपरों पर ध्यान दीजिए, और जो लोग बोर्ड पास कर गए हैं तो इस पर ध्यान देना शुरू करिए। ओके, थैंक यू। मैं प्रयास किया हूँ कि आपकी बातें पहुँच जाएंगी। ओके, थैंक यू।